जिसे तुमने इस मुल्क में पूछना गुनाह बना रखा है। तुम हमें पाकिस्तान से निकाल सकते हो, पाकिस्तान को हमारे अंदर से नहीं निकाल सकते, वो हमारे अंदर है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, शायद आप में भी किसी के दिमाग में आ रहा हो कि बाहर आके कैसा लगता है। खुदा की कसम बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल। मेरा एक दिन भी यहां दिल नहीं लगता। मैं बादों का जोर से असर का टाइम इतना लंबा हो जाता है, खत्म ही नहीं होता। वापस जाने को दिल करता है ना। आप तो कोई कामकाज भी यहां करते होंगे, मैं तो यहां कुछ करता भी नहीं हूं भाई। मैंने घर जाना है। मैं रोजाना अपने आप को यह कहता हूं कि मैंने घर जाना है। तकलीफ होती है और ये वक्त बदलेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है ये जो आदमी आपसे बात कर रहा था, इसे इंसाफ नहीं मिलेगा? मेरा ईमान है इसे इंसाफ मिलेगा। मेरा ईमान है इसके लोग आएंगे, एक दिन आएंगे, तुमसे तुम्हारी सल्तनत छीन लेंगे, तुम्हें जमीन पर खड़ा करेंगे, तुमसे हिसाब लेंगे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने आज से 3 साल पहले भी कहा था कि ये वो लोग नहीं है जिनसे तुम लड़े हो, जिन्हें तुम तायब कर लोगे। ना ये पहाड़ों से उतर के आए, ना ये कोई वो मौलवी है जिनके साथ मिलकर तुम कौम को बेवकूफ बनाते हो, ना ये कबायली इलाकों के मेरे बच्चे हैं जिनकी लाश की आज कोई कीमत नहीं है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, मैंने इनको कहा था मिडिल क्लास पाकिस्तान की पंगा मत लेना। लिया पंगा, भुगतो आप, पूरा मुल्क भुगत रहा है। ये रोज खून बहाएंगे, ये रोज हमें मारेंगे। हम थोड़े थोड़े करके मरते जा रहे हैं। मैंने 2023 में अगवा होने से पहले, एक हफ्ता पहले मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में खड़े होकर कहा था कि बारी बारी सबकी बारी, सारे मरोगे, एक एक करके सब मरेंगे। ये आग तुम्हारे दरवाजे पे आएगी। आज मुझे मार पड़ रही है ना, एंजॉय करो, कल तुम्हारी बारी आएगी। मैं तो मार खा लूंगा, मैंने खाई भी है, बहुत मार खाई मैंने, बहुत मार खाई, इतनी मार खाई, इतनी मार खाई, इतनी मार खाई मैंने, लेकिन मेरे रब ने मुझे टूटने नहीं दिया। वो इतना ताकतवर है, वो इतना ताकतवर है कि उसने मुझे टूटने नहीं दिया। उसने हुजूम में से मुझे निकाला और मेरी हिफाजत की। उसने मुझे हौसला दिया, उसने मुझे सब्र दिया। तो क्या वो इसे इंसाफ नहीं देगा? इंशाअल्लाह देगा। ये हो ही नहीं सकता। तुम इसकी लाश से डरते रहोगे। इंशाअल्लाह। मैंने देखा उनको इसकी लाश से डरते हुए। मैं सच बोल रहा हूं। याद है ना वो DGISI और ISPR, वो दोनों बैठे थे इकट्ठे। खौफ देखा आपने उसकी आंखों में, अरशद की लाश का खौफ, उसकी बात का खौफ। मुझे याद है वहां भी बहुत सारे लोग थे। वो कहते थे इसको वो छोटे कब्रिस्तान में ले जाओ। फिर एक दिन ये मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे। मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है अरशद शरीफ को किसने मारा? मुझे लगा शायद ये कोई अपनी बड़ाई या मुझे खौफजदा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने मारा? तो उस पे इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर कभी ये मुझे कहते थे कि देखे मुझे ISI ने उठाया था। वो इधर ब्रिगेडियर फिरता है, इनका बोलो करे केस, बाप का है तो करे केस। मैं खड़ा हूं यहां, आपस में ही फौजी केस करते रहते हैं एक दूसरे पे। मेरे पे करो केस, मैं बताता हूं। इधर इनके फौजी हैं,
बोलो करो केस। मैं बोलता हूं आईएसआई ने उठाया मुझे आईएसआई वाले कभी कहते थे कि अरशद को किसने मारा, मैंने बोला तुमने मारा। मुझे इन्होंने इस पे बहुत मारा। फिर मुझे कहा किसने मारा, मैंने कहा तुम बताओ किसने मारा। फिर कभी मुझे कहते हैं कि, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये अलग अलग दिनों की बात है। कभी बोलते हैं कि अरशद को इमरान खान ने मारा, फिर कभी बोलते हैं कि उसको उसके दोस्तों ने मारा, कभी बोलते हैं कि वो एक हादसे में मारा गया, फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि उसको इंडिया ने मारा। तो हर दफा जो नया बंदा इनका आता था ना, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये इनकी टोटल औकात है। हर दफा नया बंदा आता था ना डफर, वो नई कहानी लेकर आता था मेरे पास। और मेरे बारे में इन्होंने लिख कर दिया उसको, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, इन्होंने लिख कर दिया कि ये नहीं बोलेगा, हमने जाया कर दिया, अब ये काम नहीं कर सकता, बोलेगा भी नहीं, हमने जाया कर दिया, उसको बोलना भी सही तरह नहीं आता, ये कैमरे को फेस नहीं कर सकेगा। तो झूठ थोड़ी बोला उन्होंने, मैंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह से बड़ी दुआ की, और मेरे अल्लाह ने मुझे वापस इस काबिल बनाया कि मैं अपना काम कर सकता हूं। मैं